अखिलेश यादव के पिता के बारे में जब पढ़िएगा ना तो और इनका डीएनए चेक करवा लीजिए। संगीत सोम ने कुछ गलत नहीं बोला है। मैं तो कन्फर्म बताता हूँ, अगर बोलो तो मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ। ये सारे के सारे बाबर के नाजायज औलाद हैं, मुलायम हो या अखिलेश हो। उन्हें तो और डायरेक्ट कहा है कि ना ही मैं इन कटुओं को मानता हूँ, ना ही इन कटुओं का वोट चाहिए। और ये अखिलेश यादव जो है मुगलों का आखिरी वंशज है। ये सत्ता में नहीं आने वाला, एकदम बहुत 100% डंके के चोट पे मैं भी कह रहा हूँ। ये कहता है ना कि मैं कृष्ण वंशज हूँ, कृष्ण वंशज। भाई मथुरा में अभी भी मंदिर क्यों नहीं बना पाया? मथुरा मंदिर के लिए अभी भी एक भी शब्द क्यों नहीं, एक भी आवाज नहीं उठा पाया? मुस्लिम परस्त छवि बनाने की कोशिश हो या जो भी हो, बाकी का क्या राय है मैं नहीं मानता, ठीक है ना। मेरा राय ये है कि अखिलेश यादव खुद एक मुल्ला है। कुछ दिन पहले ही यादव परिवार को मारा गया था ना जी, मुसलमानों द्वारा ही मारा गया था ना, तो वहाँ पे ये कहाँ गए थे? मेरे हिसाब से तो पूरा वो कटमुल्ला है। मुसलमानों का यहाँ का कोई अस्तित्व है क्या उनको लेकर चले? एकदम 100% सही बोला। बंदा क्या करेगा यार उन लोग का कटुओं का वोट लेकर? मुसलमानों का पिछवाड़ा या अगवाड़ा जो भी कह लीजिए, इनका चाट रहे हैं ये। भाजपा नेता संजीव सोम जब ये कहते हैं कि मुगलों के वंशावली के आखिरी शासक अखिलेश यादव थे, तो ये प्रश्न उठता है कि अखिलेश यादव को मुगल बताकर क्या यूपी की राजनीति में कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और संजीव सोम ने ये कहा है कि अब मुगल भारत पर दोबारा शासन नहीं करेंगे। साफ तौर पर इशारा था अखिलेश यादव के ऊपर। तमाम विषयों पर लोगों से जानेंगे उनकी राय क्या अखिलेश यादव को मुगल बताकर, क्योंकि अखिलेश यादव तो अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त बताते हैं, यदुवंशी बताते हैं कि ताल्लुक़ रखते हैं यदुकुल से, और उनको मुगल बताकर क्या वोट मिलेंगे संगीत सोम को? पहले आपने बोला कृष्ण का वो वंशज बताते हैं, अखिलेश यादव भी नहीं सर। अखिलेश यादव के पिता के बारे में जब पढ़िएगा ना तो और इनका डीएनए चेक करवा लीजिए। संगीत सोम ने कुछ गलत नहीं बोला है। अखिलेश हो या मुलायम सिंह हो या समाजवादी पार्टी में जितने भी नेता हो जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इन सभी का आप डीएनए चेक करवा लीजिए। मैं तो कन्फर्म बताता हूँ, अगर बोलो तो मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ। ये सारे के सारे बाबर के नाजायज औलाद हैं, मुलायम हो या अखिलेश हो। और संगीत सोम ने कहा तो एकदम एक नंबर बात कही। उन्होंने तो और डायरेक्ट कहा है कि ना ही मैं इन कटुओं को मानता हूँ, ना ही इन कटुओं का वोट चाहिए। और ये अखिलेश यादव जो है मुगलों का आखिरी वंशज है। ये सत्ता में नहीं आने वाला, एकदम बहुत 100% डंके के चोट पे मैं भी कह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के यादव लोग सुधर गए तो अखिलेश हो या मुलायम के राह पे चलने वाले जितने भी कटमुल्ले हो, ये दोबारा से यूपी के सत्ता में नहीं आने चाहिए। और अगर आया तो ये कहता है ना कि मैं कृष्ण वंशज हूँ, कृष्ण वंशज। भाई मथुरा में अभी भी मंदिर क्यों नहीं बना पाया? मथुरा मंदिर के लिए अभी भी एक भी शब्द क्यों नहीं, एक भी आवाज़ नहीं उठा पाया? बाबरी के लिए तो तुम कहते हो कि भाई साहब जो अभी राम मंदिर बना वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। एक बार यहाँ पे भी तो बोलो, जो बाबरी को जगह मिला हुआ है वहाँ पे कृष्ण मंदिर बना दो या तो फिर हॉस्पिटल बना दो। तो वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला। तो इस हिसाब से क्या लगता है आपको भी नहीं लगता कि ये भी मुगल के ही वंशज हैं? नहीं, पर कई बीजेपी के नेता या अखिलेश यादव के आलोचक उन्हें टीपू कहकर संबोधित करते हैं। उन्होंने भी हालांकि बताया था कि मेरे बचपन में ये नाम रहा करता था। क्या लगता है वाकई में उनको मुगल बताने से या टीपू बताने से या तमाम इस तरीके के नामों से उनका उद्बोधन करने से क्या लगता है कि यूपी की राजनीति में वोट पड़ेंगे? क्योंकि 27 में चुनाव आने वाले हैं। क्या एक मुस्लिम परस्त छवि बनाने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव? मुस्लिम परस्त छवि बनाने की कोशिश हो या जो भी हो, बाकी का क्या राय है मैं नहीं मानता, ठीक है ना। मेरा राय ये है कि अखिलेश यादव खुद एक मुल्ला है। उसको एक बार माइक पे किसी भी स्टेज शो में माइक पे डायरेक्ट उनको बोल देना चाहिए कि मेरा हिंदुत्व से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं हिंदुत्व को नहीं मानता हूँ, मैं यादव समाज से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं खुद एक कटमुल्ला हूँ और मैं कटुओं का समर्थन करूँगा। अगर इसमें इतना पावर है, जो ये किसी मुल्ले को मारा जाता है तो फट से उसके घर में पहुँच जाते हैं, किसी यादव को अगर मारा जाता है तो उसके घर पर नहीं जाते हैं। या कुछ दिन पहले ही यादव परिवार को मारा गया था ना जी, मुसलमानों द्वारा ही मारा गया था ना, तो वहाँ पे ये कहाँ गए थे? तो आप जो कटमुल्ले ये अखिलेश यादव को जो मुल्ला बोल रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मेरे हिसाब से भी अगर अखिलेश यादव जी खुद को सनातनी कहते हैं, खुद को कृष्ण वंशज कहते हैं, तो एक बार उनको खुद डीएनए चेक करवाना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से तो पूरा वो कटमुल्ला है। मेरे हिसाब से तो मुगल पुत्र हैं वो। ये मुलायम भी बाबर का नाजायज औलाद था। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जो मुगलों के वंशज से चला आ रहा है उसको आप सनातनी बताइएगा? अरे ये कटुए हैं सारे के सारे, ठीक ना। नहीं, पर संगीत सोम ने भी कहा कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ना मुझे देते हैं ना चाहिए। तो क्या एक समाज को लेकर केवल आगे बढ़ना यही राजनीति चलेगी देश के अंदर? मुसलमानों का यहाँ का कोई अस्तित्व है क्या उनको लेकर चले? मैं तो एक बंदा आया कोई सामने, इससे पहले टाइगर राजा सिंह आए थे। संगीत सोम ने जो बोला है कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, एकदम 100% सही बोला। बंदा क्या करेगा यार उन लोग का कटुओं का वोट लेकर? एक क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में चले जाइए, अगर वो आपका विधानसभा है तो वहाँ पे कितने कटुए होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 10,000।
ठीक है ना, वहाँ पे तो बहुसंख्यक हिंदू है ना। और क्या हमको तो ये नहीं समझ में आता है इन नेताओं को जो विपक्ष में बैठे हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ गई। हिंदू बहुसंख्यक है इस देश में, उसके बाद भी इन मुसलमानों का चाटते फिरते हैं। ये मुसलमानों का पिछवाड़ा या अगवाड़ा जो भी कह लीजिए, इनका चाट रहे हैं। ये इनको यही नहीं समझ में आता है कि जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है इस देश में, उसको ये लेकर चलते हैं, उसके समर्थन में आते हैं। बाबरी बना देंगे तो ये बना देंगे, वो बना देंगे। भाई साहब, हिंदुओं का समर्थन कब करोगे तुम? तो मतलब आप संगीत सोम का 90% हिंदू है इस देश में। अगर आप उसके लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, 20% के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपका सत्ता तो छीना ही जाना चाहिए। आपके जो शरीर में जान बस रहा है वो जान भी छीन लो तो कोई अपराध नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।